अब हम चलेंगे एलिवेशन सेट करने के लिए। तो एलिवेशन सेट करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल पी कर रहा हूँ। अभी जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये मेरे पॉइंट्स है। जब मैंने स्टार्ट किया एक्स डायरेक्शन में, तब मेरा था पहली ग्रिड पे मेरा स्पेसिंग था 5 मीटर, तो यहाँ से 5 मीटर। देन मैंने उसको बोला और 3 मीटर की 2, यानी 3 मीटर उसने यहाँ से स्टार्ट किया, ना ही यहाँ से, यानी 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर। पर एलिवेशन में ऐसा नहीं होगा, यानी आप z डायरेक्शन में जब ग्रिड सेट करोगे तब आपको हमेशा बेस पॉइंट से उसको फिगर आउट करना है। कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि मेरा फर्स्ट लेवल है 0 मीटर, देन सेकंड लेवल है 3 मीटर और थर्ड लेवल है मेरा 5 मीटर। तो यहाँ पे जब मैं कोऑर्डिनेट डालूंगा तो फर्स्ट लेवल मेरा 0 मीटर, मीन्स मेरा यहाँ पे मैच हो चुका है। फिर मैं उसको बोलूँगा कि मुझे नेक्स्ट फ्लोर लेवल है 3 मीटर, तो मैंने यहाँ पे 3 मीटर की फिगर डाली हुई है। देन जब मुझे 5 मीटर चाहिए होगा तब मैं यहाँ पे 2 मीटर नहीं बोलूँगा, ये कंटिन्यूजन में नहीं जाएगा, वो हमेशा बेस से स्टार्ट करेगा। तब मुझे उसको 5 मीटर ही बोलना है, तभी वो परफेक्टली वहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हमने जो भी फिगर्स डाली, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मॉडल हमने स्टार्ट किया था यानी mm के अंदर था, मीन्स मैट्रिक में अंदर था। तो यहाँ पे जो भी आपको फिगर दिख रही है वो सारी mm में है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। भले हम उसको बोलेंगे 3 मीटर या 5 मीटर, पर ये यहाँ पे जो वैल्यू है वो सारी mm के अंदर है। तो ये टूल बार के अंदर आपको पता चला कि कोऑर्डिनेट कैसे सेट किया जाता है। देन लेबल आपको पता चला कि लेबल कैसे सेट किया हुआ है। उसके बाद आता है नीचे लाइन एक्सटेंशन। लाइन एक्सटेंशन मीन्स क्या है, तो आपके ग्रिड के इंटरसेक्ट पॉइंट के बाहर जो भी लाइंस जा रही है वो कितनी दूर तक ले जानी है। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, ये लाइन से आपका कोई मॉडलिंग में आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, पर ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं 5 मीटर डालता हूँ, ये मेरा एक्स में यानी ये डायरेक्शन, इसको मॉडिफाई करूँगा तो 2 मीटर से 5 मीटर हो गई। वैसे ही यहाँ पे भी 5 मीटर, तो ये हो गई बॉटम साइड पे वाई में, यानी लेफ्ट बिलो। कैसे पता चलेगा, वापस आपको कंट्रोल पी प्रेस करना है और आपको जाना है प्लान व्यू में। तो यहाँ पे लेफ्ट बिलो और राइट अबोव, राइट अबोव के लिए यहाँ पे है, यानी लेफ्ट एंड बिलो के लिए यहाँ पे आपको फिलअप करना है और राइट एंड अबोव के लिए यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि 5 मीटर 5 मीटर वैसे। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे काम करेगी। हम वापस बाय डिफॉल्ट में आ जाएंगे। ओके, अब उसके बाद ये ओरिजिन, जो मैंने आपको पहले ही समझाया कि ओरिजिन क्या है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक ग्रिड, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा मॉडल बनने के बाद, क्योंकि ये चीज़ मॉडल बनने के बाद काम में लगती है। देन आता है ग्रिड कलर। ग्रिड कलर मीन्स क्या है, तो आप यहाँ पे ग्रिड का कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ आपके कौन से कलर के सेगमेंट में जाना है। यहाँ पे ब्लू में जाता हूँ, तो यहाँ पे ब्लू कितना डार्क रखना है, कितना लाइट रखना है, जो भी आप करना चाहे करना है। यहाँ पे आपको छोड़ देना है कर्सर, वहाँ पे सेट करके और मॉडिफाई करना है, तो आपका कलर चेंज हो गया। हम बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में ही रखेंगे क्योंकि वो नज़र परफेक्टली आती है। और ग्रिड कलर के बाद आता है फॉन्ट, यानी लेबल के साइज़ और कलर। यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और यहाँ पे आपका फॉन्ट का साइज़ मीन्स ये जो आपका लेबल है उसका साइज़, तो ये आप यहाँ पे सपोज 25 mm कर दिया, तो ये लेबल बड़े हो जाएंगे। ये अभी जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये सिर्फ मॉडलिंग के लिए ही है, ये कोई ड्राइंग के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। मीन्स अगर मैं फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर देता हूँ तो मेरे ड्राइंग में भी बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा।
ये सिर्फ मॉडल व्यू के लिए रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे हमने बेसिक हमारा जो ग्रिड सेटअप था कंप्लीट किया है। अभी यहाँ पे एक चीज़ खास ध्यान रखने वाली बात है, कंट्रोल P प्रेस करना है और आपके पास ये जो भी लेबल्स है एक बार उसको डायमेंशन देके चेक कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ गलती तो नहीं की है इनपुट डालने के लिए, मीन्स आपको एक बार डायमेंशन यानी आपको जाना है एडिट में जाके मेजर, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर और वर्टिकल यहाँ से 8 मीटर। देन राइट क्लिक करके इंटरप्ट कर देना है, यानी हमारा कमांड यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अभी आपको ये जो भी फिगर्स यहाँ पे दिख रही है एक बार हमारे इनपुट सीट के साथ मैच करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं और कुछ मिस हो जाने के वजह से आपका पूरा मॉडल गलत बनता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे गलती से 3 मीटर के जगह पे 3100 प्रेस कर दिया जाता है और यहाँ पे बन जाती है 3100 के हिसाब से। अभी इतने दूर से या विदाउट मेजर किए हुए आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा ये 3 मीटर है या 3100 है, इसलिए हमेशा इनपुट डालने के बाद क्रॉस चेक करना है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। दूसरा, मैं यहाँ पे अभी अगेन मेरे आगे वाले इनपुट के हिसाब से आ जाता हूँ। 3 मीटर, ये अभी मेरा हो गया 3 मीटर। एक बार हम वापस क्रॉस चेक कर लेंगे, ये अभी मेरा मॉडल सही हो चुका है। अब जब मैं रीड्रॉ करूँगा वापस मेरे डायमेंशन चले जाएंगे, जैसे मैंने आगे बताया। अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, तो हमेशा ग्रिड सेट करने के बाद हमें उसको सेव कर लेनी चाहिए। कैसे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मेरा ग्रिड 1-1 सेव। ये मेरी ग्रिड सेव हो चुकी है। अभी मान लीजिए कोई और एक बंदा बैठता है आपके ही कंप्यूटर सिस्टम पे और यहाँ पे उसने गलती से चेंज कर दिया 3500, देन यहाँ पे डाल दिया 7 मीटर, देन यहाँ पे डाल दिया 6 मीटर, देन यहाँ पे 10 मीटर मॉडिफाइड। अभी ये मेरी पूरी ग्रिड चेंज हो चुकी है। अब आप हर बार तो सारे फिगर बार बार तो डालने जाओगे नहीं, क्योंकि जितनी बार आप फिगर डालोगे उतनी बार आपको हर बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। यानी ये सब बहुत लंबा प्रोसेस रहता है और हेडेक भी रहता है। इसलिए मान लीजिए किसी ने चेंज कर दिया है तो आपको वापस कैसे आना है, तो ग्रिड पे जस्ट क्लिक करना है, तो जो प्रॉपर्टी खुलेगी उस पे यहाँ पे जाना है ग्रिड 1, तो आप देख पाओगे यहाँ पे आपकी पुरानी फिगर्स वापस आ गई और यहाँ पे येलो हाइलाइट्स हुआ है। मीन्स जो भी चेंज हुए इस ग्रिड से हमारे पुराने वाले ग्रिड में जाने के लिए वो सिर्फ इतने एरिया में ही चेंज है, बाकी सब लेबल वगैरह सब सेम है। तो मैं उसको करूँगा मॉडिफाई, तो ये मेरी पुराने वाली ग्रिड वापस आ गई। अब मान लीजिए कि आपको इसके बाजू में दूसरी ग्रिड भी सेट करनी है, तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँगा सिलेक्ट करने के बाद एंड कॉपी स्पेशल लीनियर, तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि मुझे ये ग्रिड को इस पॉइंट से यहाँ पे करीबन 25 मीटर पे ले जानी है। तो 25,000 mm यहाँ पे मैंने प्रेस किया और कॉपी। अब यहाँ पे एक मैसेज आएगा, वो आपको क्या बताता है कि आपकी जो बाउंड्री लाइन है उससे बाहर आपकी ग्रिड गई है। तो क्या आपको आपका वर्क एरिया एक्सपांड करना है, तो मैं यहाँ पे यस बोलूँगा तो वो ऑटोमेटिक एक्सपांड हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी आपका मॉडलिंग किया होगा वो हमेशा ये बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। तो जैसे ही मैंने एक्सपांड किया तो ये
वो दोनों ग्रिड उसने कवर कर दी। अभी मेरी कोई भी चीज़ इस बाउंड्री के बाहर नहीं है, वो मैं वापस फिट टू वर्क एरिया क्लिक करके फिट टू वर्क एरिया करके मैं जान सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरी 2 ग्रिड्स रेडी हो चुकी है। अब ये ग्रिड के अंदर मेरे डायमेंशन में कुछ डिफरेंस है, जैसे कि ये मेरा डायमेंशन है 7 मीटर, देन यहाँ पे मेरा है 3 मीटर एंड 4500 एंड 8 मीटर, और ये डायमेंशन है मेरा 10 मीटर। तो ये मैं मॉडिफाई करूँगा। तो ये मेरा दूसरी ग्रिड का सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे मैं उसको सेव कर दूंगा ग्रिड 2। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी आपका ग्रिड का इनपुट्स डाल दीजिए उसके बाद उसको सेव कर देनी है। अब ये मेरी सेट हो चुकी है ग्रिड 2 के नाम से, और ये मेरी ग्रिड 1 के नाम से सेट हो चुकी है। अब फिट टू वर्क एरिया, तो मेरा एरिया बढ़ गया और दोनों ग्रिड मेरी अंदर आ गई। मैं इसको यहाँ पे अभी बंद कर दूंगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि इसकी जो विड्थ है और इस ग्रिड की विड्थ है वो दोनों सेम करनी है। जैसे कि ये ग्रिड मैं सिलेक्ट करूँगा तो इसकी मुझे फिगर्स दिखेगी। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करके दूसरी ग्रिड सिलेक्ट करूँगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पे वेरीज हो चुका है, क्योंकि दोनों ग्रिड के डिफरेंट है। तो एक्स डिफरेंट थे, जो एक ग्रिड है जिसमें ये फिगर्स थी, दूसरी ग्रिड है जिसमें ये फिगर्स थी। देन वाई में भी डिफरेंस था, ये था और ये था। अब मान लीजिए कि मुझे सेट करना है दोनों ग्रिड की विड्थ मुझे एक जैसी करनी है, हालांकि वो अभी डिफरेंट है। तो मैं उसका सेट करूंगा 7000, जो फिगर नहीं थी दोनों में। और आपको यहाँ पे दिखाई देगा टिक मार्क और येलो हाइलाइटेड सेल। दैट मीन्स ये दोनों ग्रिड में बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, सिर्फ इतनी ही चीज़ चेंज होगी। जैसे कि मैंने 7 मीटर डाला है यहाँ पे और मैं मॉडिफाई करूँगा। तो मान लीजिए कि मुझे ये दोनों ग्रिड में उसकी विड्थ सेम जैसी करनी है। जैसे कि ये ग्रिड को मैंने सेट किया इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से, इस डायमेंशन के हिसाब से, और दूसरी ग्रिड को सेट किया है इस फिगर के हिसाब से। तो मैं दोनों ग्रिड जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे वेरीज आ जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक ग्रिड के फिगर्स अलग है, दूसरे के अलग है, और वैसे ही वाई में भी दूसरे के फिगर्स अलग है, पर जेड में दोनों के सेम है, यानी यहाँ पे सेम आया। जैसे कि आप देख पाओगे एक ग्रिड के अंदर ये वाले फिगर्स थे और दूसरी ग्रिड के अंदर ये वाले फिगर्स थे। वैसे ही वाई में भी एक ग्रिड के अंदर 10 मीटर था, दूसरे ग्रिड में 8 मीटर था। तो अब मान लीजिए कि मुझे दोनों ग्रिड में 7 मीटर का स्पेसिंग करना है, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी एक पहले सिलेक्ट कर लूँगा और बाद में यहाँ पे 7 मीटर। तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो भी मैंने सेट किया है उसके पीछे राइट का सिंबल आ चुका है। दैट मीन्स बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये जो येलो हाईलाइटेड और जिसके पीछे राइट का सिंबल है वो ही चेंज होगा। तो यहाँ से मैं मॉडिफाई करूँगा। अभी आप देख पा रहे हैं ये जो फिगर है 7 मीटर की है, यानी 7000 mm, और ये फिगर है वो भी 7000 mm यानी 7 मीटर। तो ये एक साथ मैंने दोनों ग्रिड को चेंज किया है। अब मान लीजिए कि ये जो ग्रिड सेटअप था वो सेम मुझे यहाँ पे करना है, तो कैसे करेंगे हम। तो यहाँ से बाकी सब चीज़ें तो सेम है, वेरीज कहाँ पे है, तो सिर्फ एक्स के अंदर। तो वो हमारी है 5 मीटर, 2 × 3 मीटर और 5 मीटर। तो ये सिलेक्ट करूँगा मैं और मॉडिफाई करूँगा। तो ये दोनों अभी सेम हो चुकी है।
तो ये जस्ट एक एग्जांपल था कि हमें अगर मल्टीपल काम करना है या फास्ट वे में काम करना है तो कैसे काम कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें पकड़ के हमें जहाँ पे भी जिस एरिया में चेंज करना है पर्टिकुलर वही हमें यहाँ पे एडिट करना है और मॉडिफाई करना है, तो वो ऑटोमेटिकली उतना ही एरिया चेंज करेगा, बाकी सब चेंज नहीं करेगा। तो ये हमारा कैसे मॉडिफाइड करते हैं ग्रिड को, ये हमने देखा। अब जो ये मैंने रेफरेंस के लिए ग्रिड ली थी उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट, तो यस। और ये डायमेंशन निकालने के लिए राइट क्लिक करके रीड्रॉ व्यू, और ये बाउंड्री लाइन को या वर्क एरिया को छोटा करने के लिए राइट क्लिक करके फिट टू वर्क एरिया। तो ये मेरी आ गई पुरानी वाली जो ग्रिड थी वो। अब ग्रिड सेटअप होने के बाद हमें सबसे पहले काम करने हैं उसके व्यूज़ जनरेट करने हैं, क्योंकि व्यूज़ अगर जनरेट हो गए तो हम मॉडलिंग बहुत फास्ट कर पाएंगे। तो कैसे किए जाते हैं, तो दो तरीके हैं। एक तो क्लिक करके राइट क्लिक करना है, देन क्रिएट व्यू अलोंग ग्रिड लाइंस, और सेम टूल बार आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ग्रिड को लेना है, व्यू में जाना है, न्यू व्यू अलोंग ग्रिड लाइंस। यानी अगर आपको ये एरिया से जाना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ढूंढनी पड़ेगी, फिर व्यू में जाना पड़ेगा, देन न्यू व्यू में जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाना पड़ेगा। उससे बेटर है सीधा ग्रिड पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, क्रिएट व्यू अलोंग ग्रिड लाइंस। ये अलोंग ग्रिड लाइंस करने के आपको यहाँ पे एक डायलॉग ब्लॉक खुलेगा जिसमें क्या चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक्स वाई यानी प्लान्स कैसे पता चलेगा। कंट्रोल पी में प्रेस करता हूँ और मुझे यहाँ पे एक्स वाई दिख रहे हैं, मीन्स ये प्लान की बात हो रही है। देन वाई जेड यानी ये सारे एलिवेशंस रहेंगे 1 2 3 4 5, वो वाई जेड में आएंगे। देन एक्स जेड मीन्स मेन एलिवेशन, ग्रिड ए एंड ग्रिड बी जो एक्स जेड में आएंगे। तो वो सब हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, एक्स वाई में हमको कोई भी नहीं करना है, या सिर्फ फर्स्ट वाला यानी फर्स्ट लेवल, और या तो लास्ट वाला या तो ऑल। अब मैंने यहाँ पे तीनों में ऑल रखा है क्योंकि मुझे सारे व्यूज़ चाहिए और सारे व्यूज़ इंपॉर्टेंट रहते हैं मॉडलिंग के लिए। अब इसका नेमिंग कैसे रहेगा, सपोज एक्स वाई का फर्स्ट लेवल का प्लान जब क्रिएट होता है तब उसका नेमिंग रहेगा प्लान @ देन जो भी आपका प्रीफिक्स रहेगा 3 मीटर 5 मीटर जो भी आपने ग्रिड लेवल सेट किए है वो वाला रहेगा, हमें वो यहाँ से पता चलेगा। सपोज प्लान एट एलिवेशन प्लस 0.00 ऐसा हमारा नेमिंग रहेगा। देन जेड वाई मीन्स जेड वाई यानी ग्रिड 1 2 3 4 5, तो उसका हमारा रहेगा नेमिंग ग्रिड एट 1, देन सेकेंड का ग्रिड एट 2 3 4 5, वैसे ही एक्स जेड में ग्रिड एट ए एंड ग्रिड एट बी। तो ऐसे ये क्रिएट होगी। तो हम उसको क्रिएट कर दें, हमने ग्रिड सिलेक्ट कर दी है, अब उसको क्रिएट करना है। ये हमारे यहाँ पे सारे व्यू क्रिएट हो चुके हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया था उसका नेमिंग ग्रिड एट 1 2 3 4 5, देन ग्रिड ए बी, देन प्लान एट एलिवेशन 0 3 एंड 5। अब इसको हम ओके करके बंद कर देंगे, यहाँ से हम कैंसिल करके बंद कर देंगे क्योंकि हमारा काम यहाँ पे ग्रिड के रिलेटेड ख़त्म हो चुका है।